और जब डीएससी समाज का रिजल्ट में भाई साहब के चेहरे पे क्या खुशी होगी। देखिए जगदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो डीएससी वर्ग के चेहरे पे जो मुस्कान आई है जी, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बदौलत आई। चुनाव में सरेआम कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो पहली कलम से पहली कैबिनेट के अंदर इस विषय को लागू करने का काम करेंगे, जिससे वंचितों को सीधे सीधे लाभ मिले। डीएससी समाज है क्या? डीएससी समाज है क्या, उसकी सहभागिता इस देश के लिए क्या रही, ये हमें समझने की जरूरत है। जी, आप देखेंगे कि 75 वर्ष से ज्यादा इस देश में कांग्रेस सत्ता में रही जी। और डीएससी समाज की जहां तक बात है, इस समाज ने ना तो कभी बुद्धू बने, ना ही कभी इन्होंने तलवार के आगे सलवार डाली, और तीसरी सबसे बड़ी बात, कभी इन्होंने धर्म परिवर्तन की कभी सोची तक नहीं। कांग्रेस को सदा इसी बात से दिक्कत रही और इसी तर्ज पे उन्होंने क्रीमी लेयर का समर्थन करने वाले, जो आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर का समर्थन करने वाले जो नेता थे, जो अपने आप को अनुसूचित जाति वर्ग का अपने आप को आका बना के रखते थे, उन लोगों की कारगुजारी के कारण कांग्रेस ने कभी भी इस वंचित समाज का भला नहीं होने दिया। अब आने वाली जितनी भी वैकेंसी आएंगी, रिजल्ट आएंगे, उन पर क्या प्रतिक्रिया है, या सिर्फ ग्रुप डी तक ही सीमित आपने कर दिया? ये गरीबी में रह लिए, ये 2 टाइम भूखे रह के देख लिया इन्होंने, मगर कभी धर्म परिवर्तन नहीं की। तो आपके हिसाब से जो देश हित के लिए लड़ा वो कहीं कांग्रेस को चुभा, आपका मतलब ये है? कांग्रेस को चुभा भी, और कांग्रेस ने तो यहाँ तक किया, आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से निरंतर सत्ता में है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी जी। तब से लेकर के आज तक हमारे पुरखे पर्चियां काट काट के मर जाते थे। हमारी जब महापुरुषों की जयंती मनाते थे वार्षिक तौर पे, उस उत्सव में हमारे पुरखे पर्चियां काट काट के रह जाते थे। सरकार पे चंदा मांगने जाते थे तो सरकार के लोग, कोई सुनता था कोई नहीं सुनता था। कि रात को रिजल्ट आता है, कल रात को रिजल्ट आया, 10:30 बजे रिजल्ट आया, 7,000 से ज्यादा नौकरियों का रिजल्ट आता है, जिसमें 600 लोग हमारे डीएससी वर्ग के थे जो उत्तीर्ण हुए हैं। इतना बढ़िया काम किया। गरीबों के मुंह में जिनके 2 टाइम की रोटी के लाले थे, उस परिवार को रोटी का जुगाड़ करके देने का जो सरकार ने काम किया, क्या इसकी तरफदारी नहीं होनी चाहिए? सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज का विषय है बहुत खास। कल रिजल्ट आया था ग्रुप डी का, तो उसमें खास क्या है? हाँ, उसमें खास है, हमारे साथ हैं कर्ण प्रताप जी। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। राम राम जगदीप भाई, कैसे हैं भ्राता श्री आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। एकदम कुशल मंगल जी। कल जब रिजल्ट आया तो उसमें एक अलग सा कॉलम था, जर्नल, ओबीसी ए बी, इस तरीके से, और फिर डीएससी समाज। तो मैंने सोचा मखा एक बार ये तो भाई साहब से मिलना पड़ेगा, और जब डीएससी समाज का रिजल्ट में भाई साहब के चेहरे पे क्या खुशी होगी, और अब आने वाली जितनी भी वैकेंसी आएंगी, रिजल्ट आएंगे, उन पर क्या प्रतिक्रिया है, या सिर्फ ग्रुप डी तक ही सीमित आपने कर दिया? देखिए जगदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो डीएससी वर्ग के चेहरे पे जो मुस्कान आई है जी, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बदौलत आई, जिन्होंने इस चुनाव से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए कि आरक्षण के अंदर वंचितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो तब से लेकर के उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव में सरेआम कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो पहली कलम से पहली कैबिनेट के अंदर इस विषय को लागू करने का काम करेंगे, जिससे वंचितों को सीधे सीधे लाभ मिले। और वो आदरणीय बेदी जी और नायब सिंह सैनी जी ने मिलकर के अपने प्रयासों से सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर लागू करके भी दिखाया, जिसकी की बदौलत आप देखेंगे पूरे हरियाणा में केवल कर्ण प्रताप सिंह नहीं, डीएससी वर्ग के प्रत्येक व्यक्तित्व के चेहरे पे आप मुस्कान देखेंगे, लाली देखो। तो आखिरकार जो डीएससी समाज की जो लड़ाई लड़ी, वो जंग जीत गया? बिल्कुल निश्चित तौर पे जीते हैं। और ये इस लड़ाई के अंदर जितने भी लोग आदरणीय बेदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे थे, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले डीएससी की इस लड़ाई को जिक्र में लाने से पहले समझने की जरूरत है कि डीएससी है क्या, डीएससी समाज है क्या, डीएससी समाज है क्या, उसकी सहभागिता इस देश के लिए क्या रही, ये हमें समझने की जरूरत है जी। आप देखेंगे कि 75 वर्ष से ज्यादा इस देश में कांग्रेस सत्ता में रही जी। और डीएससी समाज की जहां तक बात है, इस समाज ने ना तो कभी बुद्धू बने, ना ही कभी इन्होंने तलवार के आगे सलवार डाली, और तीसरी सबसे बड़ी बात, कभी इन्होंने धर्म परिवर्तन की कभी सोची तक नहीं। कांग्रेस को सदा इसी बात से दिक्कत रही और इसी तर्ज पे उन्होंने क्रीमी
क्रीमी लेयर का समर्थन करने वाले, जो आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर का समर्थन करने वाले जो नेता थे, जो अपने आप को अनुसूचित जाति वर्ग का अपने आप को आका बना के रखते थे, उन लोगों की कारगुजारी के कारण कांग्रेस ने कभी भी इस वंचित समाज का भला नहीं होने दिया। आज जब भला हुआ तो वही वो लोग हैं क्रीमी लेयर का समर्थन करने वाले जो सड़कों पे गलत बयान उठा करके बेदी जी का पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो बुद्धू नहीं बने? आपके हिसाब से और क्या क्या बातें बताई थी आपने? मैंने कहा तलवार के आगे कभी सलवार नहीं डाली, ठीक है, कभी बुद्धू नहीं बने जी, और कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये देश के साथ जुड़े हुए लोग थे, इस धरा के साथ जुड़े हुए लोग थे, ये गरीबी में रह लिए, ये 2 टाइम भूखे रह के देख लिया इन्होंने, मगर कभी धर्म परिवर्तन नहीं की। इस धरा की संस्कृति को जिंदा रखने में डीएससी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है, आप ये मान के चलें। भाई यह बात देखो कितनी बड़ी है, और यह बात आप सोचें, और जो डीएससी समाज के मेरे भाई इस वीडियो ने देखा, यह बात क्यों कहनी पड़ी आज करण जी को? जी ये हमारे लिए फक्र की बात है, इसको हम छाती तान के कहते हैं कि हमने कभी धर्म परिवर्तन करके इस देश के खिलाफ हमने कोई आवाज उठाने का काम नहीं किया। इस देश के ऊपर जितने आक्रांता है, हर लड़ाई में डीएससी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति ने, हमारे पुरखों ने अपनी बलिदान दिए हैं, इस मिट्टी को अपनी रक्त से रक्त रंजित करके गए हैं। तो आपके हिसाब से जो देश हित के लिए लड़ा वो कहीं कांग्रेस को चुभा, आपका मतलब ये है? कांग्रेस को चुभा भी, और कांग्रेस ने तो यहाँ तक किया, आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से निरंतर सत्ता में है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी जी। तब से लेकर के आज तक हमारे पुरखे पर्चियां काट काट के मर जाते थे। हमारी जब महापुरुषों की जयंती मनाते थे वार्षिक तौर पे, उस उत्सव में हमारे पुरखे पर्चियां काट काट के रह जाते थे। सरकार पे चंदा मांगने जाते थे तो सरकार के लोग कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। मगर 2014 से पहले जी, 2014 के बाद आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा में शपथ ली। बेदी जी राज्य मंत्री थे। बेदी जी ने मनोहर लाल जी से निवेदन करके हरियाणा में 3 जयंतियां तो हमारे महापुरुषों की, संतों की मनवाई, और एक हमारे अम्बेडकर जयंती को सरकारी खर्चे बनवाने को उन्होंने बीड़ा उठवाया। और ये आज देखेंगे जब इस प्रकार का वार्षिक उत्सव होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री सम्मिलित होता है तो निश्चित तौर पे प्रजा के लिए कुछ ना कुछ वो देखे जाते हैं, और वो लाभ सीधा सीधा उस वर्ग को मिलता है। तो और दूसरी बात मैं बता दूं, जी, आज कांग्रेस अम्बेडकर का राग अवलापती है जी। कभी उन्होंने, चलो संतों के खिलाफ तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस संतों के, महापुरुषों के खिलाफ रही है, लेकिन अम्बेडकर जी तो आज के इस धरा के व्यक्ति थे, वो तो काल्पनिक नहीं थे। जी 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 जी। लेकिन उन्होंने अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। अम्बेडकर जी के हिंदू बिल कोड की बात नहीं उन्होंने पारित होने दी। अम्बेडकर जी को एक कोने में अकेला छोड़ दिया, जिससे आहत होकर के अम्बेडकर जी बाद में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली। असल में सम्मान जो दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वंचितों को सम्मान देने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने करी, और बेदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी लंबी लड़ाई में उन्होंने बिल्कुल डट करके मुकाबला किया। और आदरणीय नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कैबिनेट की पहली मीटिंग में अपनी जुबान पे खरा उतरने का काम किया, और डीएससी समाज की पगड़ी को अपने सिर पे सजा करके उन्होंने ये जो कार्यक्रम चलाया, ये अभियान चलाया, उसको सीधा सीधा लाभ आप देखेंगे कि रात को रिजल्ट आता है। कल रात को रिजल्ट आया, 10:30 बजे रिजल्ट आया, 7,000 से ज्यादा नौकरियों का रिजल्ट आता है, जिसमें 600 लोग हमारे डीएससी वर्ग के थे जो उत्तीर्ण हुए हैं, और वो सीधे उसका लाभ उनको मिला है। तो ये आरक्षण का लाभ पहली दफा नौकरियों में देखने का आपको पहली दफा मिलेगा। तो भाई देखो, ये अब डिबेट का एक बड़ा विषय शुरू हो सकता है, जहां पे आज बेदी करण भाई ये कह रहे हैं कि डीएससी समाज वो है जो देश के लिए गद्दारी नहीं करेगा। जगदीप जी, डिबेट का विषय है, निश्चित तौर पे है। जी, जी। ये वो कौन लोग हैं जो बड़ा मुद्दा छेड़ दिया आपने। ये नहीं बिल्कुल बड़ा मुद्दा वाली बातें करती, बड़ा मुद्दा होना चाहिए। विधानसभा में जो लोग क्रीमी लेयर को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो विधानसभा में बैठे हैं, वो लोग किसी ना किसी पार्टी का हिस्सा भी होंगे। उन प्रत्येक व्यक्तियों से आपको पूछना चाहिए जाकर के कि क्या ये जो वंचितों को अधिकार मिला है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात पूछिए कि क्या उनको जब इसका लाभ मिल चुका तो क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, अगर आप जनता के बीच में आकर के समर्थन नहीं कर सकते, तो कम से कम सोशल मीडिया अकाउंट पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं तो उनकी तरफ से कांग्रेचुलेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने निश्चित तौर पे इतना बढ़िया काम किया। गरीबों के मुंह में जिनके 2 टाइम की रोटी के लाले थे, उस परिवार को रोटी का जुगाड़ करके देने का जो सरकार ने काम किया, क्या इसकी तरफदारी नहीं होनी चाहिए?
बढ़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या अभी ऐसे एग्जाम्पल आंकड़ों से कुछ आए हैं कि किन किन गरीब परिवारों को नौकरियां मिली हैं? क्या ऐसे आंकड़े या भी जुटाने? देखिए, इस सरकार में निश्चित तौर पे डीएससी डीएससी वर्ग की बात नहीं मैं करूंगा, जी जी, जितने भी वर्ग हैं हाँ, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन हमारे समाज का, कैंडिडेट जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ऐसे परिवार जिनके पास फार्म भरने के पैसे तो होते थे मगर जहाँ पे रोल नंबर आता था वहां तक की बस का किराया भी नहीं होता था, ऐसे परिवारों में सरकारी पद मिले हैं। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने क्या काम किया था, क्रीमी लेयर के अंदर अम्बेडकर जी ने व्यवस्था तो बनाई थी कि जो अति पिछड़े लोग हैं उनको समान रूप से अधिकार मिल पाए, वो समानता के तौर पर आकर के खड़े हो जाएं, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन कांग्रेस ने उसको जातिगत बना दिया, और जातिगत ही नहीं बनाया, क्रीमी लेयर के अंदर ऐसे ऐसे परिवारों के आंकड़े हमारे पास हैं कि 4-4 5-5 पीढ़ियां होगी उस परिवार के अंदर, कोई आईएएस है तो कोई जज है तो कोई बेटा डॉक्टर है तो कोई उसका बेटा वकील है, वो आरक्षण के ऊपर आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं। लेकिन वंचित जो थे, जो इस प्रकार से क्रीमी लेयर का सपोर्ट नहीं करते थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन का समर्थन कतई नहीं किया, जिन्होंने तलवार के आगे सलवार नहीं डाली, उन लोगों के सदैव कांग्रेस ने गले काटने का काम किया। ये हमारे छाती पे सांप खेलता है। आज तो आपकी विचारधारा बिल्कुल क्रांतिकारियों जैसी हो रखी है सर। इतना बड़ा क्रांतिकारी काम सरकार ने किया है तो उसका आभार क्रांतिकारी तरीके से होना चाहिए। क्या बात है, क्या बेदी जी ने कहा था कि सरकार बनने के तुरंत बाद हम इसको लागू करवाएंगे, नायब सैनी जी ने कहा था, मनोहर लाल जी ने कहा था, बड़ौली जी ने कहा था, हमारे केंद्र की सरकार के नेतृत्व ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, तो हमने उस चीज को किया और क्रांतिकारी तरीके से किया। एक इतना बड़ा मैंडेट जो इस प्रकार के गतिविधियों को सपोर्ट करता था कि धर्म परिवर्तन हो, क्रीमी लेयर को बढ़ावा मिले, उन लोगों की छाती के ऊपर से निकल करके आज गरीबों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किया, क्रांतिकारी काम नहीं तो था, नहीं था तो क्या था। क्या? दूसरी बात, मैं नायब सैनी जी के लिए, मनोहर लाल जी के लिए, बेदी जी के लिए, बड़ौली जी के लिए और मोदी जी के लिए और सुप्रीम कोर्ट का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे पक्ष में कलम चलाने का काम किया। उनके लिए एक बात कहूंगा कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हमराही बनो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है इन हवाओं के खिलाफ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई ये बात आपने कैसी लगी? लेकिन ये बड़ी चिंगारी, बड़ा सुलगता हुआ मुद्दा छोड़ दिया है हमारे करण भाई ने, और बात भी कहीं ना कहीं सही है। देश बुद्धुओं की बढ़ती जा रही है जनसंख्या। खैर बहरहाल विषय इतना ही। आपने वीडियो कैसी लगी और कितने लोग इस विषय को सराहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।